फ्रेंड्स, ई दृष्टि करंट अफेयर्स रिमाइंडर मैगजीन का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल एग्जाम स्टडी EXY पर आप YouTube पर सर्च करेंगे, वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ पर डाला हुआ है। अब चलिए इस वीडियो का हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है 6 नवंबर 2019 को किस शिप बिल्डर्स कंपनी ने भारतीय तटरक्षक बल को ICGS एनिबेसेंट को सौंपा? तो ये कंपनी का नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जो कि कोलकाता में है। और अगला है 10 अक्टूबर 2019 को मां और नवजात शिशु के जीवन की सुरक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान करने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये योजना का नाम सुमन है, जिसको सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना कहते हैं, जिसकी लॉन्चिंग 6 अक्टूबर 2019 को हुई है। और 22 अक्टूबर 2019 को जारी महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में भारत को 133वां स्थान प्राप्त हुआ है। और वहीं पर शीर्ष स्थान पर नॉर्वे रहा है। और हमेशा जो है शीर्ष स्थान पाने वाले देश का नाम याद रखा जाता है, और साथ ही में भारत का तो नाम याद रखना जरूरी ही होता है। और अगला है अक्टूबर 2019 में जारी दूसरी QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो शीर्ष स्थान पाने वाली संस्था है IIT बॉम्बे। और इसी के साथ में अगला है कि 23 अक्टूबर 2019 को जारी मेलबर्न मर्सर्स ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर भारत को प्राप्त हुआ है 32वां स्थान। नीदरलैंड शीर्ष पर रहा है। एक बार हम दोबारा से इस इंडेक्स को देख लेते हैं। इंडेक्स का नाम है मेलबर्न मर्सर्स ग्लोबल पेंशन इंडेक्स स्कीम, जिसमें भारत को 32वां स्थान प्राप्त हुआ है। और नीदरलैंड्स जो है वो शीर्ष स्थान पर है। नीदरलैंड आप जानते हैं कि एक यूरोपियन कंट्री है। 25 अक्टूबर 2019 को जारी वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2019 में भारत को 57वां स्थान प्राप्त हुआ है। और शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है USA को, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को प्राप्त हुआ है। और 23 अक्टूबर 2019 को देखिए, डेट याद रखना बहुत जरूरी है स्टेट PSC के लिहाज से, को केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि जिसको आप HPCL कहते हो, एवं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया। इसके बाद देश में महारत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो इन दोनों कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा मिलने के साथ में भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या 10 हो चुकी है। और इसी के साथ में अगला सवाल है कि 24 अक्टूबर 2019 को विश्व बैंक समूह तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा जारी रिपोर्ट डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020, देखिए यहाँ पर लिखा है डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020, इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 भी कहते हैं। तो इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो इसमें भारत को 63वां स्थान प्राप्त हुआ था। और यहाँ पर देखिए एक सवाल और बनता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी किया जाता है विश्व बैंक समूह के द्वारा। और इस बार एक संस्था की और भागीदारी थी, उसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। और यहाँ पर एक आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले वर्ष जो है इसको 77वां स्थान मिला हुआ था। तो ये लगातार जो है कह सकते हैं कि भारत की रैंकिंग में सुधार का ही जो है परिणाम है। और विश्व बैंक ने तो यहाँ तक बताया था कि जो भारत सरकार के मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम हुए और IBC जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड लागू किया गया था, तो इसके चलते जो है डूइंग बिजनेस इंडेक्स में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिला था। तो चलिए उसको ज़्यादा नहीं जानते हैं। यहाँ पर भारत को 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। और शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है यहाँ पर किसको? न्यूजीलैंड को प्राप्त हुआ है। और आप कमेंट करके हमको बताइए कि न्यूजीलैंड सबसे ज़्यादा इस समय 2020 में चर्चा में क्यों रहा, और ख़ास तौर पे बीते 2-3 महीनों से न्यूजीलैंड सबसे ज़्यादा चर्चा में क्यों रहा, आप हमको कमेंट करके बताइएगा। अगला है 21 अक्टूबर 2019 को जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े 2017 के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध सबसे ज़्यादा अपराध के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? तो महिलाओं के विरुद्ध सबसे ज़्यादा अपराध के मामले जो हैं ये उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। और अगला है कि 20 नवंबर 2019 को चौथा भारत सिंगापुर रक्षा मंत्री संवाद 2019 कहाँ संपन्न किया गया था? तो ये संपन्न किया गया था सिंगापुर में, यानी कि भारत और सिंगापुर के रक्षा मंत्रियों के बीच में एक वार्ता हुई थी जो कि सिंगापुर में हुई थी। और ये कौन सा संस्करण था? तो ये 4th था, चौथा संस्करण था। 16 नवंबर 2019 को भारत निर्वाचन आयोग के
आयोग ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन की स्मृति में चुनाव अध्ययन के लिए एक अंतर विषयी दृष्टिकोण पर एक विजिटिंग चेयर स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस विजिटिंग चेयर के संरक्षक कौन होंगे? तो विजिटिंग चेयर के संरक्षक जो होंगे वो होंगे एन. गोपालास्वामी, और जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं। और अगला है कि 10 नवंबर 2019 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कहां पर 2G एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्रदान की है। तो ये प्रदान किया गया है हरियाणा के पानीपत में, यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये 2G एथेनॉल संयंत्र स्थापित करेगा हरियाणा के पानीपत में, जिसके लिए पर्यावरण संबंधी जो स्वीकृति होती है वो स्वीकृति केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिया है। और अगला सवाल है 26 से 28 नवंबर 2019 के मध्य बेंगलुरु में आयोजित ग्लोबल एग्जीबिशन ऑन सर्विसेज 2019 में पार्टनर स्टेट है। तो पार्टनर स्टेट जो है उत्तर प्रदेश रहा है। और इसी सवाल को एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि हाल ही में ग्लोबल एग्जीबिशन ऑन सर्विसेज 2019 जो कि 26 से 28 नवंबर 2019 के मध्य संपन्न हुआ, इसमें पार्टनर स्टेट के तौर पर उत्तर प्रदेश मौजूद हुआ। और ये कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो ये संपन्न हुआ था बेंगलुरु में, यानी कि बेंगलुरु को भी ध्यान रखना है प्लस उत्तर प्रदेश को भी ध्यान में रखना है। अगला है कि नवंबर 2019 में स्विट्जरलैंड के प्रमुख बिजनेस स्कूल IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिभा सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को यहाँ पर 59वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। एक सवाल यहाँ से और बनता है कि विश्व प्रतिभा सूचकांक 2019 में 19 जो है ये किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है बिजनेस स्कूल IMD के द्वारा। और ये संस्था कहाँ पर है? तो ये संस्था स्विट्जरलैंड में है, और साथ ही में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 16 नवंबर 2019 को स्वदेश निर्मित नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 2 का उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जिसका पहले पूर्व नाम व्हीलर द्वीप था, से सफल रात्रिकालीन परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता जो है वो 2000 किलोमीटर है। और अग्नि 2 से आप याद कर सकते हैं कि अग्नि 2 है, इसकी मारक क्षमता भी 2000 किलोमीटर है। और ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। तो देखिए एग्जाम्स में ये भी पूछे जाने का ट्रेंड चल चुका है कि ये जो है मिसाइल की क्वालिटी, उसकी जो गुणवत्ता है और या उसकी जो विशेषताएं हैं उस पर सवाल पूछते हैं। तो ये जो है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। और इसका परीक्षण जो हुआ है वो उड़ीसा में स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुआ है। रात्रिकालीन परीक्षण किया गया है। 20 नवंबर 2019 को भारत ने स्वदेश निर्मित परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से सफल रात्रिकालीन परीक्षण किया गया है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। यह मिसाइल भी पृथ्वी सतह से सतह में मार करने में सक्षम है, और मिसाइल का नाम पृथ्वी 2 है। नवंबर 2019 में भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा देश में मातृ मृत्यु दर से संबंधित रिपोर्ट स्पेशल बुलेटिन ऑन मैटरनल मार्टेलिटी इन इंडिया 2015 से 2017 जारी की गई। इसके अनुसार देश में मातृ मृत्यु दर यानी कि MMR अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन पर कितनी रह गई है? तो ये रह गई है प्रति 1 लाख जीवित जन पर 122 रह गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन पर कितनी हो गई है? तो प्रति 1 लाख जीवित जन पर ये रिपोर्ट क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में जो अनुपात है ये 216 है। और वहीं पर राष्ट्रीय स्तर पर कितना है? तो राष्ट्रीय स्तर पर 15 से 17 जो रिपोर्ट जारी की गई है, रिपोर्ट का नाम देखिए क्या है? रिपोर्ट का नाम है स्पेशल बुलेटिन ऑन मैटरनल मॉर्टेलिटी इन इंडिया। तो जो है ये है 122 है, जो कि भारत में है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे है। और अगला है 23 से 25 नवंबर 2019 के मध्य 8वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2019 आयोजित हो चुका है। तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आयोजित हुआ है। 21 नवंबर 2019 को प्रॉस्पेरिटी एंड इंक्लूजन सिटी सील एंड अवार्ड सूचकांक 2019 में भारत के कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो ये भारत के शामिल होने वाले शहर जो हैं वो हैं बेंगलुरु जो कि 83वें स्थान पे है, दिल्ली 101वें स्थान पे है, और वहीं पर मुंबई जो है वो 107वें स्थान पे है। तो यहाँ यानी कि भारत के 3 शहर प्रॉस्पेरिटी एंड इंक्लूजन सिटी सील एंड अवार्ड सूचकांक में शामिल हुए हैं। और वहीं पर शीर्ष स्थान पर शामिल होने वाला जो क्या कहते हैं स्थान है
उसका नाम है ज्यूरिख, और ज्यूरिख पड़ता है ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। यानी कि अगर पूछा जाए कि प्रॉस्पेरिटी एंड इंक्लूजन सिटी सील एंड अवार्ड सूचकांक जो कि 21 नवंबर 2019 को जारी किया गया, इसमें शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तो ज्यूरिख को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और अगली न्यूज़ देखते हैं कि नवंबर 2019 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 7वां, और अफगानिस्तान को इस सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अब देखिए यहाँ से दो तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। एक सवाल तो यही पूछा जा सकता है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 या वैश्विक आतंकवाद सूचकांक निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है IEP के द्वारा, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा, जिसमें शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है अफगानिस्तान को, और साथ ही में भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। 19 नवंबर 2019 को दूसरा दक्षिण एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, तो दूसरा दक्षिण एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन ये संपन्न हुआ है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। 20 से 22 नवंबर 2019 के मध्य दूसरा भारत आसियान इनोटेक समिट कहाँ संपन्न हुआ, तो ये संपन्न हुआ है डेवाओ फिलीपींस में। और देखिए ये कभी कभी जगह का मिलान करने के लिए भी आ सकता है। एक तरफ जो है जगह का नाम दे देंगे और दूसरी देश संबंधी देश का नाम दे देंगे, तो डेवाओ फिलीपींस से इसका मिलान होगा। और डेवाओ जो ये प्लेस है ये जरूर पूछा जाएगा, चाहे स्टेट PSC में पूछा जाए और IAS UPSC में भी ये सवाल पूछा जा सकता है।